हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर बॉबी सर, आप सभी का वेलकम करता हूं एग्जाम पर। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, एसएसजी, दिल्ली पुलिस, इस सेगमेंट के जो पुलिस वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें सर्वाधिक तौर पर अनुपात का एक सवाल पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट है अनुपात वाले बेसिक थ्योरम पर, क्या अनुपात के बेसिक अप्रोच पर आधारित एक सवाल और हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं अनुपात की बेसिक अप्रोच। तो आइए समझते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आप सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, बात सीख इसकी नहीं है कि छोटा बड़ा है, बात सीखने की है, समझ में आना चाहिए और सीखना भी आपको। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है दो राशियों के बीच संबंध। क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है दो राशियों के बीच संबंध। क्या होता है? दो राशियों के बीच क्या होता है मेरे भाई? संबंध होता है। यानी जब कभी भी दो राशियों के बीच रिलेशन बिल्ड किया जाता है, कभी भी अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमें दो राशियों के बीच रिलेशन को बिल्ड करना है, तो वहां पर क्या बनेगा? हमारा अनुपात बनेगा, रेशियो बनेगा। जैसे मैं कहता हूं कि अगर ए और बी अगर अनुपात है तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? इनका रिलेशन होगा ए बटे में बी। मैं कहता हूं कि अगर ये 2 और 3 अगर एक अनुपात की राशि है, इनका रिलेशन क्या होगा? 2 बटे में क्या होगा? 3। तो इस तरीके से अगर कभी भी अनुपात के अंदर रिलेशन बताया जाता है, उस रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रेशियो के सिंबल से रिप्रेजेंट हम यहां पर करते हैं। इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर हमसे प्रश्न में कभी भी ये बोल दिया, हमसे ये बोल दिया कि अगर ए अनुपात बी बराबर है मेरे भाई 2 अनुपात 3 है, और हमसे पूछ लिया कि आपको बताना है कि ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर, द रेशियो ऑफ ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। हमसे अगर कभी भी ये पूछ लिया तो आप किस तरीके से अंदाजा लगाओगे? इस फॉर्मेट का कैसे करेंगे? हमने बोला अगर कभी भी दो राशियों के बीच डायरेक्ट रिलेशन निकाला जाता है तो सीधे संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुपात मेरे भाई कहते हैं। तो अगर ए अनुपात बी बराबर क्या है? 2 अनुपात क्या है? 3 है। अगर ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है, यानी कि ए और बी का सीधा रिलेशन किसके साथ है? 2 और 3 के साथ है। इसका मतलब है कि ए का मान क्या होगा? 2 और बी का मान क्या होगा मेरे भाई? 3। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा? ए का मान क्या होगा मेरे भाई? 2 और बी का मान क्या होगा मेरे भाई? 3। तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 प्लस के 9 मेरे भाई, 2 दूनी 4 माइनस के 9। ये हो जाएंगे 13 अनुपात में क्या बनेंगे? माइनस के 5 बनेगा। इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 बटे में 5 भूमिकाएं का माइनस का। हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनुपात के सीधे संबंध को, संख्याओं के सीधे संबंध को क्या कहते हैं? रेशियो यानी कि अनुपातिक थ्योरम कहते हैं। ठीक है, एक सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है जो पेपर में सर्वाधिक तौर पर पूछा जाता है, उसको मैं सिखाने वाला हूं। और वो क्या है? जैसे अभी एक सवाल आ गया कि अगर ए अनुपात बी बराबर है 5 अनुपात में 4 है, और अगर कहीं पर भी सवाल आ गया कि बी अनुपात सी बराबर है 4 अनुपात क्या है? 3 है, और हमसे निकालने को बोल दिया कि भाई हमें ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में चर्चा करनी है। अगर हमसे कभी भी इस तरीके की बातें बोलती जाती है कि हमें ए बी सी के बारे में चर्चा करनी है, तो हम किस तरीके से चर्चा करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान देना, हमने बोला कि अगर ए और बी क्या, हमने बोला कि अगर ए और बी का अनुपात कितना दिया गया? सर जी 5 अनुपात में 4 दिया गया है, और बी और सी का मान भी क्या दिया गया है? बी और सी का मान दिया गया 4 अनुपात 3। ठीक है, दिया गया है। अगर आप इस सवाल को विस्तार से देखोगे तो इसमें आप देखोगे सर बी जो राशि है उसका एकदम कॉमन वैल्यू है। आप इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे सर बी इन दोनों में क्या है? एकदम कॉमन वैल्यू रखता है। बी इन दोनों में क्या रखता है? सर कॉमन वैल्यू रखता है। इसका मतलब बी का मान तो ऑलरेडी कॉमन आ जाएगा, 3 यहां पर बचेगा, 5 यहां पर बचेगा, तो डायरेक्टली एबीसी का वैल्यू क्या बनेगा? तो डायरेक्टली एबीसी का वैल्यू क्या बनेगा? सर यहां पर 5, 4 और क्या बनेगा? 3 यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं। मैंने कहा कि यदि ए और बी बराबर दे रखा है 8 अनुपात में क्या? 3। यदि बी अनुपात में मेरे भाई सी बराबर दे रखा है 3 अनुपात में, सॉरी 3 नहीं, कुछ अलग करता हूं, 5 अनुपात में मेरे भाई क्या दे रखा है? 7। लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपके लिए। ए बी बराबर क्या दिया गया? 8 और 3 दिया गया है। बी सी बराबर क्या दिया गया? 5 और 7। इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि सर जी यहां पर तो बी की वैल्यू कॉमन ही नहीं है। इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि सर जी यहां पर तो बी की वैल्यू कॉमन है ही नहीं है। तो अगर बी की वैल्यू कॉमन नहीं है
इसका मतलब आपको यह सोचना पड़ेगा कि अनुपात में किसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट काम करेगा कि अनुपात में खाली वाला घर पड़ोसी का, यानी अनुपात में खाली वाला घर पड़ोसी का यानी कि 3, पड़ोसी का यानी मेरे भाई क्या होगा 5। तो अड़पंजे क्या बनेगा 40, 5 या 15 और 7 या 21। ये मेरे भाई क्या बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट बनेगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अनुपात में खाली वाला घर पड़ोसी का। ये क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट होगा कि अनुपात में क्या, अनुपात में हमेशा क्या होता है, खाली घर पड़ोसी का। क्या होगा, खाली घर पड़ोसी का। अनुपात में क्या होगा, खाली वाला घर काय का होगा, पड़ोसी का होगा। ये बात अपने दिमाग में सेट रखिएगा, बिल्कुल फिक्स और सेट रखिएगा, ठीक है। इसको लेकर के एक सवाल आपको मैं और दे रहा हूं कि यदि P अनुपात Q अनुपात बराबर दे रखा है 3 अनुपात में 11, लेकिन अगर हमसे बोला गया है कि Q अनुपात R बराबर है 7 अनुपात में 4, और फिर अगर आपको P अनुपात, आपसे पूछा जाना है P Q अनुपात में Q प्लस के R, अगर ये पूछा जाना है तो फिर हम कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूं डिटेल से सवाल, ठीक है भाई। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं, यानी कि अगर P अनुपात Q अनुपात R में रिलेशन निकालते हैं तो P और Q का मान क्या होगा 3 और 11, Q और R का मान होगा 7 और मेरे भाई क्या होगा 4। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अनुपात में खाली घर पड़ोसी का, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अनुपात में खाली घर पड़ोसी का। तो 7 या 21, 11 7 77 और 11 चौके क्या हो गए 44 हो गए। ये डायरेक्टली पी क्यू आर के रिलेशन आ गए। ये क्या आ गया, ये सीधा रिलेशन आ गया पी क्यू आर के, डायरेक्टली रेशियो का क्या आ गया, रिलेशन आ गया। हमसे पूछा है पी क्यू और क्यू आर, तो पी प्लस के क्यू कर दो, 7 और 1 8 और 7 और 2 9, फिर क्यू प्लस आर कर दो, 7 और 4 11 और 1 12। तो यानी कि ये हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा 98:121। ये हमारा क्या होगा, रेशियो का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब एक सवाल आपको खुद को करके, एक सवाल मैं आपको और बताता हूं कि यदि A अनुपात B बराबर है 2:3, मेरे भाई B अनुपात C बराबर है 4:5, मेरे भाई C अनुपात D बराबर है क्या 1:3 मान लो। तो अपने को अगर A B C और D चारों में रिलेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें A B C D 4 में रिलेशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो वही करेंगे A B का मान 2 3, B C का मान 4 5, C D का मान 1 3। अभी समझाया है कि अनुपात में खाली घर पड़ोसी का, खाली वाला 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 घर पड़ोसी का। अब गुणा कर लो, 4 दूनी 8 एकम 8, 4 3 कितना होगा 12, 5 से 15, यहां पर होगा 45। ये डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा ABCD का, ABCD के एक्चुअल वैल्यू के साथ। क्या होगा, ये सीधा रिलेशन बनेगा, जो संख्याओं का सीधा संबंध होता है वही रेशियो के अंडर में वैल्यू रखी जाती है। दैट इज द क्लियर है। तो एक सवाल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या, कि यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर है 3:5:7 है, यदि Q अनुपात R बराबर है क्या है 8:11 है, तो मेरे भाई P अनुपात Q अनुपात R बराबर एक्चुअल में क्या बनेगा, ठीक है। एक सवाल है कि यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर है 7:8:9 है, और मेरे भाई B अनुपात C अनुपात D बराबर है 2 3 और 6 है, तो अपने को A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू फाइंड करना है। ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो यानी कि जब कभी भी अनुपात में सीधा रिलेशन पूछा जाता है, जब कभी भी अनुपात के अंदर सीधा रिलेशन पूछा जाता है, तो सीधे रिलेशन को, जब कभी भी संख्याओं के बीच में डायरेक्टली रिलेशन पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। और अनुपात की बेहतरीन ट्रिक है अनुपात में खाली घर पड़ोसी का। तो ये वीडियो अनुपात के सीधे संबंध का बेसिक फंडामेंटल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे, और आगे इसी तरीके की और भी वीडियोस मैं आपको दूंगा। आपके एग्जाम में बेड़ा पार लगाएंगे कुछ बेसिक कांसेप्ट। देखिए, आप कोई भी बैच खरीद लीजिए, कोई भी यूट्यूब से पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, मैथ्स में आपके नंबर तभी आएंगे जब आपके टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कुछ ऐसा करिए ताकि मैथ्स में जितने भी सिलेबस में चैप्टर आते हैं, लगभग 20-25 चैप्टर आते हैं, हर चैप्टर का बेसिक थ्योरी आपका कंप्लीट हो। बेसिक थ्योरी कंप्लीट होगा तो बिना ट्रिक और फॉर्मूले के आप मैथ्स को सीख जाओगे, ठीक है। कमेंट करना कैसा लगा और आगे और वीडियो दूं आपको या ना दूं। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।